जय शिव शंभू जमा सती जमा शक्ति। आज मैं आपको सर्वप्रथम एक ऐसा ज्ञान की बात बताने वाला हूं जो इससे पहले आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जो मंदिर में घंटा होता है वो घंटा बजाने से आपको 10 कौन से फायदे होते हैं यह बताने वाला हूं। और जो मंदिर में हमारे घर के मंदिर में जो पूजा में जो घंटी होती है उसको बजाने के 5 लाभ बताऊंगा। उससे पहले हमारे सनातन धर्म में जो मंदिरों में घंटा होता है वो हर कोई बजाता है, पर घंटे को सही तरह से बजाने का जो तरीका है वो उन्हें नहीं आता। अपनी मध्य उंगली, अनामिका उंगली और अपनी प्रथम जो हाथ की पहली उंगली होती है और हमेशा सीधे हाथ से ही घंटा बजाना चाहिए। इस तरह से अगर आप मंदिर का घंटा बजाते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलते हैं और आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे जो घर की घंटी होती है, जो हमारे घर की घंटी होती है, जो मंदिर की घंटी होती है, उसको हमें अनामिका उंगली, मध्य उंगली और अंगूठे को पकड़ के बजाना चाहिए। और जो हमारी हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली होती है और जो प्रथम उंगली होती है उसको छोड़ देना चाहिए। इस तरह से घंटी बजाने से हमें घर में हमारे में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और लक्ष्मी का वास रहता है। अब मैं आपको इस तरह से आपको यह बता चुका हूं कि घंटी मंदिर की किस तरह से बजाते हैं और अपने घर के मंदिर की घंटी किस तरह से बजाते हैं और मंदिर का घंटा किस तरह से बजाते हैं। अब मैं आपको मंदिर के घंटे को बजाने से 10 कौन से फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद घर के मंदिर की जो घंटी है वह आप बजाते हैं तो उससे क्या 5 लाभ होते हैं वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रथम जो मंदिर का घंटा बजाने का जो लाभ है वह यह होता है कि आप अगर एक बार मंदिर का घंटा बजाते हैं तो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का दहन होता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। द्वितीय, जो मंदिर में घंटा बजाने का जो फल है वो आप जिस भी देवी देवता के मंदिर में घंटा बजाते हैं तो वह उस घंटे को बजाने से उस देवी देवता को पता चल जाता है कि आप उसका आवाहन कर रहे हैं और आप अपने कष्टों से निकलने के लिए उस देवी देवता को प्रणाम कर रहे हैं। जो तृतीय, घंटा बजाने का जो फल है वो मन की एकाग्रता आपकी दृढ़ हो जाती है और देवताओं को मंदिर का घंटा बजाने से देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। यह तृतीय फल था। चतुर्थ जो फल है वो अत्यंत शक्तिशाली है, वह आप सब भी चाहते होंगे। चतुर्थ फल है पापों का नाश होता है और आपके जो संकट होते हैं वो मुक्त होने लगते हैं मंदिर का घंटा बजाने से। यदि कोई 10 बार मंदिर का घंटा बजाता है तो उसके पापों का नाश होता है और उसकी जीवन के बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। मंदिर के घंटे का जो 5वां फल है वो अत्यंत शक्तिशाली है। मंदिर के घंटे से जो ध्वनि निकलती है उससे जीवन की तरंगे, आपके जो शरीर की तरंगें हैं वो प्रबल होती हैं, उससे रोगों का विनाश होता है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपके हृदय को भी विशाल जीवंत ऊर्जा मिलती है और आपका हृदय अच्छा रहता है। छठवां जो लाभ है वो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ है। मंदिर के घंटे की धुनी से हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी प्रसन्नता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन होता है। यदि मंदिर में कोई घंटा बजाता है और उस धुनी से उसके जीवन में भी प्रसन्नता आती है और प्रसन्न चित्त हो जाता है उसका। 7वां जो प्रभाव है वो अत्यंत शक्तिशाली है। मंदिर में घंटा बजाने से आपके पुराने जन्मों के पाप कट जाते हैं और पुराने जन्मों के ताप कटने से आपके जीवन में जो दरिद्रता होती है उसका नाश होता है। 8वां जो लाभ है वो अत्यंत शक्तिशाली है। मंदिर के घंटे की धुनी से या मंदिर की घंटी की धुनी से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आत्माएं होती हैं, जो प्रेत बाधाएं होती हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। उनसे होने वाले दुष्प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता है और देवता आपकी पूजा से जल्दी प्रसन्न होते हैं। 9वां जो लाभ है वो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ है। धार्मिक एकता बढ़ती है मंदिर में घंटा बजाने से और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और 10वां जो लाभ है वो हमारी प्राचीन मान्यता है कि अगर मंदिर में घंटा बजाते हैं तभी देवताओं को पता चलता है कि हमारा भक्त हमारे पास आया है। उस देवता घंटे के आह्वान से ही समझते हैं कि उनका कौन सा भक्त उनसे मिलने आया है। तो आप सबको मंदिर में घंटा अवश्य बजाना चाहिए। आप सबको ये 10 लाभ मैंने बता दिए हैं। अब हर मंदिर में भीड़ होती है, इसीलिए घंटा अवश्य बजाया करें ताकि देवता ये समझ पाए कि उनका भक्त आया है। और अब हर सनातनी अपने हर भक्त से कहना चाहूँगा, घंटा बजाने का महत्व आपको इसीलिए बताया है ताकि आप मंदिर में घंटा बजाएं। आपको अपने घर के मंदिर में घंटी अवश्य रखनी चाहिए और आपके घर के मंदिर में जो घंटी आप बजाते हैं उससे आपको 5 क्या लाभ होते हैं अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ। पहला जो फल है, घर के मंदिर में घंटी बजाने से आपका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। आप कभी भी घंटी बजा के देखिएगा, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपको आपकी परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलेगी।
घर के पूजा स्थल में द्वितीय लाभ है घंटी बजाने से देवताओं का आरती के समय अगर आप आवाहन करते हैं तो देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। घर के मंदिर की घंटी से जो तृतीय लाभ है, आपका मन एकाग्रता में आता है और कोई छोटा बच्चा अगर रो रहा हो आप उसको घंटी बजाइए, देखिए वो भी शांत हो जाता है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि तीसरा जो फायदा है, मन एकाग्र होता है और आपका मन अगर इधर उधर भटकता हो तो आप अवश्य मंदिर की घंटी बजाइएगा। आपका मन जो चिंता में है वो चिंता से मुक्त हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। चौथा जो लाभ है मंदिर की घंटी बजाने से वो यह है, मन पवित्र होता है और मंदिर का माहौल पवित्र होता है। मंदिर की घंटी बजाने से आपका मन और मंदिर का जो माहौल है वो पवित्र होता है, जिससे आपके जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही हो वो मुक्त होती है। पांचवा जो लाभ है मंदिर की घंटी बजाने से वो आपके देवताओं से संबंध मजबूत होते हैं, आपके देवताओं से संबंध मधुर होते हैं, फिर देवता आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। मेरे कहने पर इन लाभों को जानकर आप मंदिर की घंटी बजाइए, मंदिर में जाइए तो घंटी बजाइए, आपको लाभ होगा।